तूफान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारस और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से हटा दिया गया है। पायलट समेत 3 मंत्रियों को पद से हटाया गया। विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष पद से भी पायलट को हटा दिया गया है। राजस्थान कांग्रेस के नए अध्यक्ष अब गोविंद सिंह होंगे। राजस्थान युवा कांग्रेस का अध्यक्ष भी बदला गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 1 घंटे पहले यानी तकरीबन 11:15 बजे एबीपी गंगा ने ये जानकारी पहले ही दी थी और अब इस बात का ऐलान औपचारिक तौर पर कांग्रेस ने कर दिया है कि सचिन पायलट का जो दाव था वो उन पर उल्टा पड़ गया है और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से मुक्त कर दिया गया है, यानी उनको हटा दिया गया है। साथ ही साथ वो प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी संभाल रहे थे, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से भी मुक्त कर दिया गया है। तो जो पूरा सियासी घटनाक्रम चल रहा था राजस्थान का, उसमें यह कहा जाना बिल्कुल सटीक होगा कि एक बार फिर से जादूगर का जादू चल गया है, क्योंकि अशोक गहलोत मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, मजे हुए राजनीति उनकी समझी जाती है, उन्हें जादूगर कहा जाता है और यहां पर उनका जादू चल गया है। और अभी तो जो राजस्थान सरकार है वो फिलहाल जो मुश्किलें थी उनसे मुक्त होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि डिप्टी सीएम पद से सचिन पायलट को अब मुक्त कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया है। अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रणदीप सुरजेवाला ने इस बात की जानकारी दी है, इस बात का ऐलान किया है। हालांकि सारा ठीकरा वो बीजेपी पर फोड़ते हुए नजर आए। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हम राज्यपाल से मिलने के लिए गए हैं अशोक गहलोत, राजस्थान के सीएम, और दावा यहां पर पेश करेंगे। जो विधायक हैं, जितनी संख्या है विधायकों की उनके पास, वो संख्या बल वहां पर पेश करेंगे, दिखाएंगे राज्यपाल को। तो ये तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार पल पल बदलती सियासत की तस्वीरें राजस्थान से सामने आई। कल रात तक ये लग रहा था, या फिर ये कहें कि आज सुबह तक भी यही लग रहा था कि सचिन पायलट को मना लिया जाएगा, क्योंकि आला कमान की तरफ से पूरी कोशिशें की जा रही थी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कमान संभाल ली थी इस विवाद को सुलझाने की, और सचिन पायलट से लगातार बात की जा रही थी, लेकिन उन बातों का कोई भी नतीजा नहीं निकला है। सचिन पायलट पर अब कार्रवाई कर दी गई है और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से हटा दिया गया है। उनके पास प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी थी, प्रदेश अध्यक्ष का पद भी था, वो भी अब उनसे ले लिया गया है। सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं अशोक गहलोत, जो कि जादूगर है राजनीति के, और एक बार कैसे उन्होंने अपना फिर से जादू चलाया है वो राजस्थान से आ रही खबरों के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो सचिन पायलट के अलावा 2 और मंत्री हैं जिन पर कार्रवाई की गई है। फिलहाल राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने के लिए पहुंच गए हैं अशोक गहलोत। तो पल पल की अपडेट एबीपी गंगा पर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये ताजा तस्वीरें आपके सामने हैं। अशोक गहलोत जो कि सीएम है राजस्थान के, राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने के लिए पहुंचे हैं और यहां पर जितना बल है उनके पास, यानी विधायकों की जितनी संख्या है, वो राज्यपाल के सामने रखी जाएगी। 3 मंत्रियों की बर्खास्तगी के बाद अब ये मुलाकात बेहद अहम होने जा रही है, क्योंकि शुरुआत से ही देखिए अशोक गहलोत ये दावा कर रहे थे कि उनके पास पूरा संख्या बल है, सचिन पायलट के दावों में कोई दम नहीं है। हालांकि यही दावा सचिन पायलट की तरफ से भी किया जा रहा था। उनके मुताबिक उनके पास बहुत सारे विधायक थे कांग्रेस के जो उनके खेमे में थे, और वो इसीलिए लगातार कह रहे थे कि जो राजस्थान की सरकार है, कांग्रेस सरकार है, वो मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी जो कदम उठाया गया है उसके मुताबिक तो यही कहा जा सकता है कि सचिन पायलट का जो दाव है वो उल्टा पड़ गया है। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में जो किया था, और मध्य प्रदेश की सरकार कांग्रेस की गिरी थी, बीजेपी की सरकार वहां पर दोबारा बनी, उसी नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ रहे थे सचिन पायलट। लेकिन उनका जो दाव है, जो सियासी दाव है, वो उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आपके अपने चैनल एबीपी गंगा ने पहले ही बता दिया था कि ऐसी कोई जानकारी आने वाली है, सचिन पायलट पर कार्रवाई होने जा रही है, और उसका औपचारिक ऐलान खुद कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया है। यानी एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लग गई है और सचिन पायलट को फिलहाल डिप्टी सीएम पद से हटा दिया गया है, वहीं प्रदेश अध्यक्ष पद से भी उनको हटा दिया गया है। तो ये है राजस्थान का सियासी रण, जहां पर इस वक्त जीतते हुए नजर आ रहे हैं
जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत। फिलहाल उनकी जो रणनीति है वो पूरी तरीके से कामयाब होती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए, सचिन पायलट जो कि पुराना चेहरा है कांग्रेस के, बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, लगातार करीबी भी वो माने जाते हैं राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के, यानी गांधी परिवार के, लेकिन उसके बावजूद उनकी नाराजगी सामने आई। उनकी जब नाराजगी सामने आई तो उन्होंने खुलकर उस नाराजगी को जाहिर किया और ऐसा लगने लगा कि संकट के बादल राजस्थान सरकार पर गहराने लगे हैं। लेकिन अशोक गहलोत, जिनके लिए कहा जाता है कि किसी भी संकट से वो कांग्रेस को उबार सकते हैं, और एक बार फिर से उन्होंने इसी का परिचय दे दिया है और उन्होंने अभी फिलहाल राजस्थान सरकार को संकटों से उबार लिया है, अपनी सरकार को बचा लिया है, ऐसा फिलहाल अभी समझा जा सकता है। हालांकि सचिन पायलट अब किस तरीके से सामने आते हैं, सचिन पायलट का क्या रुख होता है, ये जरूर दिलचस्प बात होगी, क्योंकि सचिन पायलट ये लगातार कह रहे हैं कि वो भाजपा के संपर्क में नहीं है, वो भाजपा ज्वाइन नहीं करेंगे। तो क्या वो कोई तीसरा मोर्चा बनाते हैं, यानी अपनी कोई नई पार्टी बनाते हैं, या फिर कोई और कदम सचिन पायलट उठाते हैं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। सचिन पायलट कौन है, देख लीजिए। 2004 में 26 साल की उम्र में वो सांसद बने। मनमोहन सरकार में राज्य मंत्री होते थे सचिन पायलट, ये उनका सियासी करियर है। राजस्थान की अजमेर दौसा सीट से वो सांसद रहे हैं। तो ये है सचिन पायलट का सियासी सफर, यानी कि राजनीतिक सफर। और कांग्रेस के मजबूत चेहरे के तौर पर सचिन पायलट पहचाने जाते हैं। जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के पुराने और मजबूत चेहरे के तौर पर पहचाने जाते थे, कुछ इसी प्रकार का कद सचिन पायलट का भी था। और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे हम लेते हैं। बहुत स्वागत है हेमंत जी आपका एबीपी गंगा पर। सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि सब कुछ जो हो रहा है फिलहाल, इसके क्या मायने हम निकाले जाएं, समझा जाए कि राजस्थान सरकार पूरी तरीके से सुरक्षित है और सचिन पायलट का दाव उन पर उल्टा पड़ गया है। देखिए, फिलहाल की स्थिति में आपकी टिप्पणी जो है बिल्कुल वाजिब है। अभी की स्थिति यही है कि सचिन पायलट पार्टी से भी बाहर होंगे, उनकी विधानसभा से सदस्यता भी जाएगी, उनके सारे साथियों की सदस्यता भी जाएगी, और जब उनके 19 लोग पार्टी से एक्सपेल होंगे और मेंबरशिप जाएगी तो बहुमत का आंकड़ा भी नीचे आ जाएगा। जब तक के कोई और बड़ा ऑपरेशन या कुछ और लोग टूट के नहीं आए, सीबीआई, ईडी या किसी और कारण से, इनकम टैक्स के कारण से, अभी तक का जो घटनाक्रम है और अभी तक का जो संख्या बल है, उससे सरकार को फिलहाल कोई खतरा मुझे दिखाई नहीं देता है। हेमंत जी, अभी देखने वाली बात यह भी होगी कि सचिन पायलट जो लगातार जब से उनकी नाराजगी सामने आई है, जो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की जो सरकार है वो अल्पमत में है, तमाम जो विधायक हैं वो उनके संपर्क में हैं, वो लगातार दावा कर रहे थे। कल भी हमने देखा था कि अशोक गहलोत पर सीधा हमला उन्होंने बोला था। अब उनका क्या रुख होगा, क्या ऑप्शंस उनके पास बचते हैं? नहीं, देखिए, इसमें ऑप्शंस तो पॉलिटिकली एक चीज देखना पड़ेगा, सबसे बड़ा डिपेंड करेगा स्पीकर का क्या रोल रहता है जी। अगर स्पीकर, जो कि कांग्रेस आज रात को उन्हें विधानसभा से डिस्क्वालीफाई करने की पिटीशन मूव करने वाली है जी, और सीएलपी की 2 मीटिंग्स के अंदर इंटेंशनली उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो अगर वो इसको डिसिप्लिन मानते हैं स्पीकर और वो इनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, फिर तो फिलहाल के लिए ना तो वो विधायक रहेंगे, और जब विधायक ही नहीं रहेंगे तो बीजेपी भी उनका क्या करेगी। गेम तो सारे का सारा सरकार पलटने का था ना जी जी। और जब आप खुद और आपके सारे साथी विधायक ही नहीं रहेंगे तो बीजेपी कोई उनके लिए कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर तो हो नहीं सकता है जी। दे विल जस्ट बी ऑफ नो यूज। तो अब बहुत कुछ डिपेंड करेगा, स्पीकर के पाले में गेंद जाएगी। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर उनको बर्खास्त करेगी सदस्यता से, बिल्कुल। और उसके बाद अगर स्पीकर उन्हें विधानसभा की सदस्यता से बर्खास्त करते हैं तो आप मुझे बताइए बीजेपी के लिए किस काम के हैं? बिल्कुल। और उस स्थिति में गहलोत की सरकार सुरक्षित रहेगी। और अगर कहीं इस सारे प्रकरण में देरी होती है तो वो 10-20 एमएलए और छोड़ते हैं, जिसकी संभावनाएं अभी कम है। कारण क्या है आप समझते हैं? अशोक गहलोत बहुत ही सीजन्ड और घाघ नेता है जी जी। उन्होंने ये वक्त भी बहुत सोच समझ के चुना है कि जिस सारे देश में पूरे हालात इस तरीके के, चाइना बॉर्डर पे जो चल रहा है, चाहे वो कोरोना का चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है। तो उन्होंने ऐसा समय चुना है कि इनको भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। आप देखिए सचिन पायलट को, अगर मान लीजिए उनको बर्खास्त किया जाता है विधानसभा की सदस्यता से जी, तो उनकी यूटिलिटी अगले 3-3.5 साल तक क्या रहेगी? बिल्कुल, वो कुछ भी करते रहें। हाँ। और गहलोत किसी भी सूरत के अंदर सचिन पायलट की डोमिनेंस को बर्दाश्त करने की मूड में बिल्कुल राज्यसभा के चुनाव में भी नहीं थे और आज भी नहीं है। ये चीज प्रूव हो गई है। और विधानसभा के जो 100 विधायक है वो उनके साथ हैं।
जी। तो ऐसे में कोई भी पार्टी नेतृत्व 19 वाले को प्राथमिकता देगा या 100 वाले को प्राथमिकता देगा, जी जी, ये तो हम सबके ऊपर सामने है, सारा देश देख ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हेमंत जी, यानी अभी तो पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में है राजस्थान सरकार, लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि सचिन पायलट पर कार्रवाई हो गई, 2 मंत्री हैं उन पर भी कार्रवाई हो गई, उनको भी हटा दिया गया, लेकिन बाकी जो विधायक थे जो लगातार सचिन पायलट के संपर्क में थे, उन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है, उनका कोई जिक्र नहीं किया है, तो किसी तरीके की ये प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है? नहीं, आप समझिए, हटा किसको सकते हो आप? जो कुछ है विधानसभा का विधायक, उसके खिलाफ कोई भी एक्शन स्पीकर लेगा ना, और जैसे ही स्पीकर एक्शन लेगा पार्टी एक्सपेल कर देगी। लेकिन जो सचिन पायलट और उनके 2 साथी जो मंत्री थे और डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष, उन सब का निपटारा कर दिया गया है जी। विधायक को निपटाने का तो प्रक्रिया है ना जी जी जी। तो उसकी जब मूवमेंट आज शाम को पिटीशन फाइल होगी, उस पर स्पीकर का क्या रुख रहता है, उस पर एक्शन डिपेंड करेगा। विधायक के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करोगे? ही ओनली एन एमएलए। बिल्कुल ठीक है हेमंत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से हमें समझाने के लिए कि राजस्थान में फिलहाल कैसे हालात जो हैं वो बने हुए हैं। तो जमीन पर पायलट क्यों? सीएम अशोक गहलोत से विवाद उन्होंने मोल ले लिया। सत्ता में ज्यादा भागीदारी की महत्वाकांक्षा के कारण फिलहाल ना वो घर के रहे ना घाट के रहे। बीजेपी में जाने की अटकलें उड़ी, लेकिन अब तक वो गए नहीं, उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया, इनकार करते रहे। गहलोत की जगह सीएम बनने की महत्वाकांक्षा उनको ले डूबी, ये कहें तो गलत नहीं होगा। गांधी परिवार के मनाने के बाद भी नहीं माने पायलट। चर्चा है कांग्रेस को तोड़ना चाहते थे, लेकिन सीएम गहलोत के साथ ज्यादा समर्थन रहा, उनके पास ज्यादा लोगों का विश्वास रहा, और यही वजह है कि अभी तक जितने स्टेप्स उठाए सचिन पायलट ने, वो सारे स्टेप उनको कोई फायदा नहीं दे पाए, और आखिरकार जीत हुई सीएम की, आखिरकार जीत हुई उस जादूगर की जिसकी रणनीति के आगे अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। और सचिन पायलट के साथ भी कुछ ऐसा होता हुआ ही नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि सचिन पायलट का रुख क्या होता है, कांग्रेस का रुख क्या है, सीएम का रुख क्या है, ये तो अब सामने आ चुका है, लेकिन सचिन पायलट का क्या रुख है, सचिन पायलट अब क्या करते हैं, ये जरूर अब देखने वाली बात होगी। तो पायलट अब जमीन पर आ गए हैं और जादूगर कहे जाने वाले जो हमारे सीएम हैं अशोक गहलोत, उन्होंने बाजी मार ली है। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हालात जो लगातार हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं, और यही लगातार एबीपी गंगा भी आपको बता रहा था। हमने पहले ही इस बात की जानकारी आपको दे दी थी कि किस तरीके से सचिन पायलट पर कार्रवाई हो सकती है। दिवंगत नेता राजेश पायलट के बेटे हैं। 2004 में 26 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के सांसद बने सचिन पायलट। मनमोहन सरकार में राज्य मंत्री हुआ करते थे सचिन पायलट। ये उनका पूरा सियासी करियर है। राजस्थान की अजमेर दौसा सीट से सांसद रहे हैं सचिन पायलट। आईएमटी गाजियाबाद से सचिन पायलट ने पढ़ाई की है, अपनी पढ़ाई वहां से कंप्लीट की है। जम्मू कश्मीर के नेता फारूक अब्दुल्ला के दामाद उमर अब्दुल्ला के बहनोई हैं सचिन पायलट। मंत्री रहते हुए सेना की टेरिटरी आर्मी में लेफ्टिनेंट पायलट रहे सचिन पायलट। तो ये उनका पूरा जो करियर है वो रहा है। जमीन पर कैसे आ गए पायलट, आपको बता रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत से उन्होंने विवाद मोल लिया। महत्वाकांक्षा के कारण फिलहाल सचिन पायलट ना घर के हैं और ना ही घाट के हैं। बीजेपी में जाने की अटकलें उड़ी, लेकिन अब तक गए नहीं, उन्होंने इस ओर कोई कदम उठाया नहीं, लगातार इनकार करते रहे। गहलोत की जगह सीएम बनने की महत्वाकांक्षा की वजह से उन्होंने ये तमाम कदम उठाए। गांधी परिवार की तरफ से उन्हें मनाने की कोशिश की गई। प्रियंका गांधी ने कमान संभाली लेकिन नहीं माने। चर्चा ये है कि कांग्रेस को तोड़ना चाहते थे, लेकिन सीएम गहलोत के साथ ज्यादा समर्थन रहा, उन पर ज्यादा विश्वास जताया। और सचिन पायलट का यूपी कनेक्शन क्या है वो भी आप समझ लीजिए। सचिन पायलट गाजियाबाद के वैदपुरा गांव के रहने वाले हैं, ये है उनका यूपी कनेक्शन। सचिन पायलट जो कि बड़े चेहरे हैं और मजबूत चेहरे हैं, उन पर लगातार कांग्रेस विश्वास भी जताती आई है। लेकिन उनका जो विवाद रहा अशोक गहलोत से, वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को आसमान से अब जमीन पर ले आया है। जमीन पर आ गए हैं सचिन पायलट, क्योंकि उन्होंने जो महत्वाकांक्षा जताई, उन्होंने जो नाराजगी जताई, उसकी वजह से ना वो घर के रह गए ना ही घाट के।
बढ़ते आगे बड़ी खबर मिल रही है, थोड़ी देर में विकास दुबे मामले पर सुनवाई होगी। एनकाउंटर की सीबीआई जांच को लेकर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में विकास दुबे मामले पर सुनवाई होगी। विकास समेत 6 आरोपियों के एनकाउंटर का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी ही देर में विकास दुबे मामले पर सुनवाई होगी, एनकाउंटर को लेकर सुनवाई। और अविनाश तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, कितनी देर में सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए प्राची, अगला केस जो है वो विकास दुबे से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। जो फिलहाल अभी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी जल्दी ही जो है समाप्ति होने वाली है और कुछ ही देर में अगर हम कहें तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी कि क्या जो विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ है उसकी और इसके साथ साथ जो 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई है विकास दुबे के द्वारा, उसकी जाँच सीबीआई और एनआईए से कराने की जरूरत है या नहीं। शुक्रिया आपका अविनाश, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे जानकारी लेंगे जैसे ही सुनवाई शुरू होगी और सुनवाई में क्या बड़ी बात निकल कर आती है। बढ़ते आगे लखनऊ से एक और बड़ी खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में फिर लगेगा लॉकडाउन। लॉकडाउन को लेकर यूपी सरकार के निर्देश जारी हो गए हैं। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन के दौरान सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। बैंक, धार्मिक स्थल लॉकडाउन के दौरान खुले रहेंगे। मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा पाठ की जा सकेगी। रेलवे और परिवहन निगम की बसें लॉकडाउन में भी चलती रहेंगी। शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, पहले इस बात के संकेत थे और एबीपी गंगा लगातार ये बता भी रहा था कि हफ्ते में 5 दिन खुलेगा और 2 दिन लॉकडाउन रहेगा, और क्या क्या गाइडलाइन सामने आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों की जानकारी दी थी कि अब हर वीकेंड पर सरकार जो है वो लॉकडाउन लगाने जा रही है। और फिर जब टीम 11 की बैठक हुई, इसमें जब रिव्यू हुआ 55 घंटे के लॉकडाउन का, उसके अच्छे परिणाम सामने आए तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देशित कर दिया, अधिकारियों को कह दिया कि इसी तरीके से हर वीकेंड पर यानी शुक्रवार रात 10 बजे से ये लॉकडाउन लागू हो जाएगा और अगले दिन सोमवार तक सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन लागू रहेगा। बैंक को छोड़कर जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, चाहे लखनऊ की बात कर ले, जिलों की बात कर ले, वो सब बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल हो गया, नगर निगम हो गया, नगर पंचायत के जो दफ्तर होते हैं वो सब खुले रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये सारे बाजार बंद रहेंगे, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा जी। ये आज जो मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के आर.के. तिवारी, उनकी तरफ से सभी जो कमिश्नर्स हैं, डीएम है, एसएसपी, उनको एक पत्र भी भेजा गया है और शासनादेश भी अब इसको लेकर जारी हो गया है। बिल्कुल, लगातार केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये कदम बेहद जरूरी भी है। शुक्रिया आपका अनुभव तमाम जानकारी के लिए। और रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।